गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में एक और बैंक को मदद की जरूरत पड़ गई तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ बैंकों का प्रबंधन इतना खराब हो रहा है कि उनकी माली हालत बहुत दुर्बल हो चुकी है। ऐसे बैंकों की सूची में नया नाम लक्ष्मी विलास बैंक का है, जिसे अब कुछ दिन भारतीय रिजर्व बैंक के भरोसे ही रहना है और एक विदेशी बैंक में विलय के साथ ही इतिहास बन जाना है। बैंक को अभी 100 साल भी नहीं हुए थे। देश के 16 राज्यों में सेवा दे रहा यह बैंक नकदी के अभाव से जूझ रहा था। उसे कम बुनियादी पूंजी के साथ ही डूबता खाते अर्थात एनपीए से भी जूझना पड़ रहा था। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगाह में था और रिजर्व बैंक इसे विलय के जरिए बचाने की कोशिश में लगा था। एक समस्या यह भी है कि इस बैंक के शेयर धारकों का मत रिजर्व बैंक से अलग रहा है। शेयर धारक इस बैंक को बचाना चाहते हैं, जबकि रिजर्व बैंक इसके विलय में ही सार देख रहा है। अब इस बैंक के विलय पर लगभग मुहर लग गई है। इसका विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई में होना है। यह इस मायने में ऐतिहासिक फैसला है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भारतीय बैंक का विलय किसी विदेशी बैंक में कराने जा रहा है। देश के अंदर एक धारणा यह रही है कि देशी बैंकों का विलय देशी बैंकों में ही किया जाए। खास तौर पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यह माना जाता है कि सरकार उसके विस्तार के पक्ष में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह जरूर उठता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय क्या भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हो सकता था। पैरा, अगर डूबते देशी बैंकों का विलय विदेशी बैंकों में करना है तो फिर यह एक नई दिशा है जिससे कम से कम हमारी आत्मनिर्भरता तो कतई मजबूत नहीं होती है। जब हम किसी देशी बैंक को बेचते हैं तो केवल बैंक नहीं बेच रहे होते, बल्कि हम उसके साथ अपने एक आर्थिक आधार, समाज, विरासत को भी बेच रहे होते हैं। एक विदेशी बैंक
के हाथों में हमारी किसी आर्थिक विरासत का जाना प्रशंसनीय तो कतई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को आखिरी वक्त तक यह कोशिश करनी चाहिए थी कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय अपरिहार्य हो तो किसी देसी बैंक के भरोसे ही उसे सौंपा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बेहतर यही होता कि वह ऐसे बैंकों को अपने अधीन रखकर उन्हें पैरों पर खड़ा होने दे। एक पहलू यह भी है कि देश में अगर कोई वित्तीय संस्था बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की उदासीनता की भी भूमिका होती है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। स्टार्ट। भारत में एक और बैंक को मदद की जरूरत पड़ गई तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ बैंकों का प्रबंधन इतना खराब हो रहा है कि उनकी माली हालत बहुत दुर्बल हो चुकी है। ऐसे बैंकों की सूची में नया नाम लक्ष्मी विलास बैंक का है, जिसे अब कुछ दिन भारतीय रिजर्व बैंक के भरोसे ही रहना है और एक विदेशी बैंक में विलय के साथ ही इतिहास बन जाना है। बैंक को अभी 100 साल भी नहीं हुए थे। देश के 16 राज्यों में सेवा दे रहा यह बैंक नकदी के अभाव से जूझ रहा था। उसे कम बुनियादी पूंजी के साथ ही डूबत खाते अर्थात एनपीए से भी जूझना पड़ रहा था। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगाह में था और रिजर्व बैंक इसे विलय के जरिए बचाने की कोशिश में लगा था। एक समस्या यह भी है कि इस बैंक के शेयर धारकों का मत रिजर्व बैंक से अलग रहा है। शेयर धारक इस बैंक को बचाना चाहते हैं, जबकि रिजर्व बैंक इसके विलय में ही सार देख रहा है। अब इस बैंक के विलय पर लगभग मुहर लग गई है। इसका विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई में होना है। यह इस मायने में ऐतिहासिक फैसला है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भारतीय बैंक का विलय किसी विदेशी बैंक में कराने जा रहा है। देश के अंदर एक धारणा यह रही है कि देसी बैंकों का विलय देसी बैंकों में ही किया जाए। खास तौर पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यह माना जाता है कि सरकार उसके विस्तार के पक्ष में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह जरूर उठता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय क्या भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हो सकता था? अगर डूबते देसी बैंकों का विलय विदेशी बैंकों में करना है तो फिर यह एक नई दिशा है जिससे कम से कम हमारी आत्मनिर्भरता तो कतई मजबूत नहीं होती है। जब हम किसी देसी बैंक को बेचते हैं तो केवल बैंक नहीं बेच रहे होते, बल्कि हम उसके साथ अपने एक आर्थिक आधार, समाज, विरासत को भी बेच रहे होते हैं। एक विदेशी बैंक के हाथों में हमारी किसी आर्थिक विरासत
का जाना प्रशंसनीय तो कतई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को आखिरी वक्त तक यह कोशिश करनी चाहिए थी कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय अपरिहार्य हो तो किसी देसी बैंक के भरोसे ही उसे सौंपा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बेहतर यही होता कि वह ऐसे बैंकों को अपने अधीन रखकर उन्हें पैरों पर खड़ा होने दे। एक पहलू यह भी है कि देश में अगर कोई वित्तीय संस्था बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की उदासीनता की भी भूमिका होती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाइए।